जो हमारे पेरेंट्स ने फेस किया है, क्या उनके बच्चों को भी वही फेस करना चाहिए? जो हमारी सासों के साथ सलूक हुआ है, क्या वही सलूक हमारे साथ भी होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी टेंस होने वाली है। मुझे बताइएगा, क्या ये बातें सच हैं और ये कभी चीजें आप लोगों ने फेस की अपनी लाइफ में? क्या ये चीजें आप लोगों के साथ हुई है? इस टॉपिक पे मरियम परवेज ने भी वीडियो बनाई है और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को हम इग्नोर कर देते हैं, इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर दर हकीकत इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से ना गुजरें, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से ना गुजरें। हम सब जानते हैं हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर वो अलग बात है कि वो हमसे कहते हैं नहीं है, दिल ही दिल में वो हमारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि माँ बाप की इनबिल्ट नेचर होती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन कभी कभार अपने पिछले ट्रॉमास अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं अगर हमने सफ़र किया है तो हमारे बच्चे भी सफ़र करें। अगर वो सफ़र नहीं कर रहे तो हम उनको कह कर सफ़र करवाएं। फिर कहेंगे हमने तो इतने मुश्किल से काम किए हैं, तुम लोगों को तो सब सेट मिला है, सब पका पकाया मिला है, तुम्हारे तो नखरे हैं। हर एक का वक्त और हालात डिफरेंट होता है। आज से 20 से 30 साल पहले हमारे माँ बाप जैसे रहते थे, हम लोग वैसे नहीं रह सकते हैं, हम लोग वो समझ भी नहीं सकते हैं। मैं आपको अपने घर की एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप सब लोग रिलेट कर सकें। मेरे ससुर ने बहुत मेहनत की, नो डाउट, आपने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ हासिल किया, बहुत मेहनतों से किया, मगर किस लिए? अपने बच्चों के लिए ना, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए। हाँ, आज इतना कुछ आपके पास है, आप सेट हो, तो बच्चों को क्यों सेट नहीं कर देते? अपने बच्चों को बार बार यही कहते हैं तुम्हें तो सब बना बनाया मिला है, हमने तो बहुत मेहनत की है, घर से दूर रहे हैं। हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि आपने मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, मगर वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। वो आपकी किस्मत थी, ये हमारी किस्मत है, और जो हमारे बच्चों की होगी वो उनकी किस्मत होगी। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलेगा और हम इनको ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते। इसीलिए अब्बू को समझना चाहिए, ऐसी बातें ना करें, उससे दूरियां होती हैं और अच्छी बात भी नहीं है। आप क्यों चाहते हैं आपके बच्चे फेस करें जो आपने फेस किया है? और कुछ माएँ जो अपनी बेटियों को बोलती हैं मैंने ससुराल में इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तुम भी कर लो, तुम भी सब्र कर लो, तुम भी बर्दाश्त कर लो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त कर लो। देखिए, जो आपने बर्दाश्त किया वो अलग टाइम था, अब 2025 है, आजकल की लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। आप उनका साथ दें और उन्हें समझिए और सिचुएशन दोनों तरफ की देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी का प्रॉब्लम लग रहा है तो समझाइए अपनी बेटी को, वरना आप उसका साथ दें, उसे अकेला कभी ना छोड़ें। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, बेटा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। आज नहीं, थोड़े टाइम के बाद सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। मैंने भी बहुत सफ़र किया और मैं कभी नहीं चाहती जो मैंने फेस किया है वो मेरे बच्चे भी फेस करें। जैसे कि मेरी दादी सास ने मेरी सास को बहुत टफ टाइम दिया था, अब वो हमारे को टफ टाइम तो नहीं देती हैं, मगर वो ट्रॉमेटाइज बातें कर करके, वो बता कर सब कुछ किया। वो तो इतना मुझसे काम करवाती थी, वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, उनकी इजाज़त के बगैर तो मैं घर से निकलती नहीं थी। वो इतनी बातें कर ना हमें वही बातें बोल रही होती हैं। देखिए, वैसे तो वो बहुत अच्छी ठीक ठाक होती हैं, बट इस तरह की बातें करके भी ना एक माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करती हैं, मतलब एक बताने की कोशिश करती है तुम्हें कितना अच्छा रख रहे हैं हम, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें तो कितना अच्छा कर रहे हैं, मगर हमारे वक्त तो ऐसा था, वो था। आप वो पुरानी बातों को भूल जाएं। हाँ, कभी कभार कुछ बातें बंदा बोल देता है, बट वैसे नहीं बोले। आप कहें कि नहीं, अब जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, अब मैं अपने बच्चों को खुश करूं, अपने बच्चों को खुश रहने दूं, उनको उनकी हिसाब से ज़िंदगी जीने दूं, तो उससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगी और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। अगर आपके बच्चे खुश रहेंगे ना, हाँ, तो वो आपको भी खुश रखेंगे। मेरी मामी हमेशा एक बात कहती थी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा आपसे कभी दूर ना हो, आपका से हमेशा मोहब्बत करे, आपका ख्याल रखे, तो आप अपनी ना बहू का भी ना बहुत ख्याल रखें। जैसे आप अपनी बेटी का रखते हैं ना, उसके नाज नखरे उठाते हैं, इसी तरह अपनी बहू का भी बहुत ख्याल रखें। तो देखिएगा, आपका बेटा भी आपका बहुत ख्याल रखेगा, आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, आपसे बहुत मोहब्बत करेगा। और मैंने उनके रिश्ते में देखा है, उन्होंने वैसे ही किया है, और मैंने देखा है कि उनका बेटा उनका इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतनी मोहब्बत करता है और इतना उनका ख्याल
ख्याल रखता है। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, हर लड़की का हक होता है अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारने का, खुश रहने का, हर चीज़ हासिल करने का। अगर मैं कभी सास बनी तो अपनी बहू को पूरे राइट्स दूंगी कि अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजारे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करे, ना कि कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी लगाऊंगी। क्योंकि जो कुछ मैंने फेस किया है वो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी वो सब कुछ फेस करें। मेरी एक आदत है, मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लर्न करती हूँ, बहुत ज़्यादा समझती हूँ। मैं शादी से पहले भी जब मैं अपने घर पे थी तो मैं बहुत कुछ देखती थी, बहुत कुछ मैंने सीखा शादी से पहले की लाइफ। फिर जब मेरी शादी हो गई, फिर मैंने ससुराल में जब देखा तो उसको भी मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, सब कुछ समझा। मैंने बस जो मैंने सीखा और समझा ना, हाँ, वो मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वैसे सब कुछ करें जैसे मैंने लाइफ गुजारी। इसीलिए मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ का रोकती नहीं हूँ। जो कहते हैं, जो करना उनको होता है वो मैं हर चीज़ करने देती हूँ। अगर कोई कहता भी है ना तो उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ, उनका मुकाबला करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों को किसी ने कुछ कहा तो गलत बात मैं अपने बच्चों की भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, उन्हें भी समझाती हूँ, मगर उनको हर काम करने देती हूँ। जो उनको करना है, जिस जैसे उनको आगे बढ़ना है, मैं उनको बढ़ने देती हूँ। कहीं कहीं मेरी हस्बैंड की भी सोच पुरानी टाइप की है, मगर कहीं कहीं वो हमारा साथ भी देते हैं। तो मेरे हस्बैंड कभी मेरे बेटे को गुस्से से बोल रहे होते हैं या चीख रहे होते हैं उस पर, या कुछ बात समझानी होती है तो बहुत ज़्यादा एंग्री होकर समझा रहे होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इसे आहिस्ते बात करें, इसे आहिस्ते समझाएं, आराम से बात करें तो वो आपकी बात समझेगा भी, वरना वो आपकी बात कभी भी नहीं समझेगा, वो और गुस्सा हो जाएगा। जब आप उसे समझेंगे नहीं तो वो आपको कैसे समझेगा। और इसी बात पर ना मेरा देवर भी कहता है, आप बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हैं, आप बच्चों को हर काम करने देती हैं जो बच्चों को करना होता है, आप उनको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती हैं। अपनी वाइफ को और मेरी सास को कहते हैं कि बहुत कमाल की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए। कब तक हम वही पुरानी माँ बाप के कल्चर्स को लेकर बैठे रहेंगे, वही ट्रॉमास करते रहेंगे। अब 2025 से चेंज होना होगा अपने बच्चों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए। और अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो फिर दिल को समझाइए और सब्र कर लें। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम ज़रूर स्टैंड लें। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी पेरेंट को मेरी ये बात बुरी लगी है तो सॉरी, बट ये एक फैक्ट है जो हमारे सामने है, हमें इसको चेंज करना है। कोई ना कोई तो होगा इस पर बात करने के लिए, पहले मरियम परवेज, फिर मैं, फिर कोई और। हम ना अपने बच्चों के साथ करेंगे और ना अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होने देंगे। मेरी गुजारिश है उन बुजुर्गों से, उन माँ बाप से, जो कुछ आपने फेस किया है अपने बच्चों को बोल बोल के ना फेस करवाएं। उन्हें कहें कि अच्छा है, चले हमारी तो जैसे गुजर गई है मगर आपकी तो अच्छी गुजर रही है, उन्हें सपोर्ट करें। साथ ही मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके दादा दादी, नाना नानी या जो भी बड़े हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप सुन लें, सामने से रिएक्ट ना करें। कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी समझने की उम्र गुजर चुकी होती है तो वो समझ नहीं पाते हैं, हम चाह के भी उनको समझा नहीं सकते। बेहतर ये है हम ही खामोश हो जाएं और कोई रिएक्ट ना करें। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।